स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र शर्मा है और 2021 में हुई सिविल सेवा परीक्षा को मैंने उत्तीर्ण किया और मुझे इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस एलोकेट हुई। सिलेक्शन के बाद बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझसे अपने डाउट्स पूछने आते हैं, उनको प्रिपरेशन में जो भी मुश्किलें आ रही हैं उसके बारे में सजेशन सलाह लेने आते हैं। और मुझे एक सबसे कॉमन डाउट जो लगता है वो ये है कि अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, लगातार उस तैयारी को कैसे करते रहना है महीनों तक, सालों तक। इस बारे में सबके मोस्ट कॉमन डाउट्स होते हैं। और खास करके अगर हम यूपीएससी देखें तो यूपीएससी का जो सिलेबस है वो इतना वास्ट है और आपके पास समय डेफिनेटली लिमिटेड होता है। उसमें उन सारे सब्जेक्ट्स को, उस सिलेबस को प्रिपेयर कर पाना तभी पॉसिबल होगा जब आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हैं। अगर आप एक साल का मार्जिन लेकर के तैयारी शुरू कर रहे हैं और आप एक साल तैयारी करके पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप एक साल कंसिस्टेंट रहेंगे, प्रॉपरली हर महीने, हर रोज आप पढ़ाई कर रहे हैं, तभी वो पॉसिबल होता है कि आप वो इतना वास्ट सिलेबस प्रिपेयर कर पाएं, उसको रिवाइज कर पाएं, टेस्ट दे पाएं। तो ये सारी चीज़ों को समेटना, इन सारी चीज़ों को मैनेज कर पाने में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी की। खास करके अगर हम यूपीएससी का नेचर देखेंगे तो आप ये बहुत बार आपने सुना होगा, मैं भी ये कहूँगा कि यूपीएससी स्प्रिंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि 100 मीटर की रेस है, आप भागे, दौड़े और जीत गए। ये एक मैराथन है, 10 किलोमीटर या 40 किलोमीटर की एक मैराथन है जिसमें आपको लंबे समय तक भागते रहना है और उसमें सबसे ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी रहे। अगर आप एक मैराथन स्टार्ट करते हैं, आप 1 किलोमीटर भाग करके 20 मिनट रेस्ट कर रहे हैं, फिर 1 किलोमीटर भाग करके 20 मिनट रेस्ट कर रहे हैं, तो शायद आप वो मैराथन कभी कंप्लीट ना कर पाएं। इसलिए लगातार निरंतर एक परिश्रम करते रहना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। ये सबसे पहला मुझे लगता है जो एक आइडिया होना चाहिए एक एस्पिरेंट के दिमाग में। सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि आप समझें कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लंबे समय तक एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल आपको जीनी है, आपको बहुत अच्छे से अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन करना है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले ये समझ पाना कि भैया जो नेचर है इस एग्जाम का वो ऐसा है कि वो डिमांड करता है कि आप कंसिस्टेंट रहें। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रेक्स ले रहे हैं, आपकी तैयारी में गैप्स हैं, आप 4 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन नहीं पढ़ पाते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, आपकी तैयारी ऑफ ट्रैक चली जाती है, आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, रिवाइज नहीं कर पाते हैं, टेस्ट नहीं दे पाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ माइंडसेट इस तरीके से भी है कि आप कोई पंचवर्षीय योजना ना बना करके आए, ठीक है। ये समझना जरूरी है कि आप, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं वो तैयारी शुरू करते हैं और उनके दिमाग में रहता है कि एक साल हम जीएस पढ़ेंगे, फिर एक साल ऑप्शनल पढ़ेंगे, फिर एक साल हम रिवीजन वगैरह करेंगे, तो दूसरे तीसरे अटेम्प्ट तक तो हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। इस माइंडसेट के साथ बिल्कुल आप तैयारी शुरू ना करें। आप जो भी अटेम्प्ट दे रहे हैं, आपका पहला अटेम्प्ट हो या आखिरी अटेम्प्ट हो, दिस इज इट, ठीक है। आपका तीसरा अटेम्प्ट हो, दूसरा अटेम्प्ट हो, आपको शायद लग रहा हो कि अभी तो बहुत समय है, अभी हमारे पास 2 3 4 अटेम्प्ट बचे हुए हैं, कोई जल्दी नहीं है, या अभी तो हमारा पहला ही अटेम्प्ट है, पहले अटेम्प्ट में बहुत अच्छा नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, जितना हो पा रहा है उतना कर लेते हैं। इस माइंडसेट के साथ बिल्कुल नहीं आना है। आपका ये जो भी अटेम्प्ट हो, पहला हो या दूसरा हो या तीसरा हो, आपको इसको फाइनल अटेम्प्ट बनाना है। इस माइंडसेट के साथ आपको तैयारी करनी है। पंचवर्षीय योजना लेकर बिल्कुल ना आए कि कोई बात नहीं 3 4 साल में क्लियर हो जाएगा। ज़्यादातर लोग तीसरे चौथे अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, तो हम भी वैसे ही करेंगे। अगर आप इस माइंडसेट के साथ तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब भी आपको खुद को पुश करना होगा, आपके दिमाग में आएगा कि कौन सा हम इसी साल सिलेक्शन को सोच रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं 2 साल बाद सिलेक्शन हो जाएगा, तो अभी तो बहुत समय है पढ़ने के लिए, धीरे धीरे सब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई पंचवर्षीय योजना लेकर के आप तैयारी शुरू ना करें। आपका जो भी ये अटेम्प्ट है, दिस शुड बी द फाइनल अटेम्प्ट, दिस शुड बी योर माइंडसेट। ये माइंडसेट रहेगा तभी आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएंगे। एक और चीज मुझे लगता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए जरूरी है, वो ये है रियलिस्टिक गोल सेट करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन टारगेट रखें मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, 14 घंटे पढ़ूंगा, आप एक हफ्ते तक मे बी इसको फॉलो भी कर पाए, आप एक हफ्ते तक 12-12 घंटे पढ़ सकते हैं, बट उसके बाद ना तो आप फिजिकली फिट रहेंगे इतना कि आप इसको लंबे समय तक मेंटेन कर पाए, ठीक है, ना ही आप मेंटली इतने स्टेबल रहेंगे कि आप बहुत लंबे समय तक 12-12 14-14 घंटे की रूटीन को फॉलो कर पाए। दिस इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। 8-10 घंटे जितना भी आपसे हो पा रहा है, डू दैट ऑन अ रेगुलर बेसिस, डोंट गो फॉर ओवरकिल, ठीक है। डू नॉट प्लान फॉर 12 to 14 आवर्स, दिस इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, और ये लंबे समय तक के लिए बिल्कुल फिट नहीं है, आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अगला देखें, कीप ट्रैक ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। आप रोज जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आज आपने एक गोल सेट किया था, ठीक है,
आज मान लीजिए आपका कोई गोल था, एक चार्ट बनाइए, ठीक है, मेक अ चार्ट, व्हाट वाज द डे टुडे, व्हाट वाज द गोल, हाउ मच यू हैव अचीव्ड, 1 2 3 डे, रोज के लिए आप ऐसा एक चार्ट बनाएं, आप कितना परसेंट अचीव कर रहे हैं उस पर लिखते जाएं। आप रोज रात को सोने से पहले इस चार्ट में अपनी प्रोग्रेस को फिल करें कि आज आपका इस सब्जेक्ट का इतना चैप्टर पढ़ने का टारगेट था, या आपका इतना टारगेट था और आपने उसका कितना परसेंट अचीव किया है। जस्ट अपने टेबल पे एक चार्ट को चिपकाएं और रोज रात को जस्ट फिल इट, सोने से पहले इसको एक बार फिल करें कि आपने 80% अपना टारगेट अचीव किया, 90% अपना टारगेट अचीव किया, या 50% या 40% ही अचीव किया, या आज बिल्कुल नहीं कर पाए। मुझे लगता है ये जब आप रेगुलर बेसिस पे करने लगेंगे तो आप खुद ब खुद ये समझने लगेंगे कि एक तो ये कि आप खुद को ट्रैक कर पाएंगे कि आप कैसे प्रिपेयर कर पा रहे हैं, आपके दिमाग में ये बात क्लियर रहेगी कि मैं पिछले हफ्ते कितना प्रोडक्टिव था, इस हफ्ते कितना प्रोडक्टिव हूँ, या इस दिन कितना प्रोडक्टिव रहा, इस बारे में आप खुद को ट्रैक कर पाएंगे। और इससे कहीं ना कहीं मोटिवेशन आती है कि कल हम सिर्फ 50% कर पाए थे, आज कोशिश करेंगे 60% या 70% अचीव करें, और उसके बाद लॉन्ग टर्म में ट्राई टू अचीव 80 to 90% ऑफ योर गोल्स एवरी डे। ठीक है, सो कीप ट्रैकिंग योर सेल्फ एंड मेक अ चार्ट लाइक दिस, अपने टेबल पे चिपकाइए और रोज उसको फिल कीजिए एंड फाइंड आउट हाउ मच यू हैव बीन एबल टू डू। टेस्ट करना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी इस तरीके से भी आती है, आप शायद एक बार पढ़ लेते हैं किसी किताब को, आपने एक बार एक सिलेबस को पूरा कर लिया, उसके बाद आप उसको छोड़ देते हैं, उसके बाद जब आप 2 महीने बाद दोबारा, मान लीजिए आपने पॉलिटी खत्म किया था, 2 महीने बाद दोबारा पॉलिटी पढ़ने की बारी आई, तो बहुत एक इनर्शिया रहता है मन में, कहीं ऐसा ना हो कि हम पढ़ना स्टार्ट करें और पता चले कि सब भूल गए हैं, या आप उठाते हैं और आपको लगता है सब भूल गए हैं, और फिर बहुत इनर्शिया होता है उसको दोबारा पढ़ते रहने के लिए। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप जो सब्जेक्ट कंप्लीट करते जा रहे हैं उनके टेस्ट देते जाइए, इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने ध्यान से आपने पढ़ाई की और कितने कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं। इससे एक अंदर से मोटिवेशन आती है कि यू नीड टू डू बेटर, और उससे कहीं ना कहीं अगले दिन दोबारा बैठ करके 8 से 10 घंटे पढ़ने की जो मोटिवेशन है वो अंदर से आती है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू डू बेटर। सो टेस्ट योर सेल्फ रेगुलरली, वट एवर यू आर स्टडिंग, उसका प्रीलिम्स का टेस्ट दीजिए, उसके कोई मेंस के आंसर लिख लीजिए। इस तरीके से आप तो एक तो आपका जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा हाइब्रिड रहता है, ठीक है, कि आप ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा आप टेस्ट दे दीजिए, थोड़ा वीडियोस देख लीजिए, उससे भी फर्क पड़ता है, उससे भी आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में डेफिनेटली मदद मिलती है। और एक सबसे जरूरी चीज मुझे लगता है, फाइंड आउट दैट वन रीजन। ठीक है, हम सब ने जब तैयारी शुरू की थी, या हम सब ने जब पहली बार सोचा था कि यूपीएससी करना है, तो वो एक चीज जरूर थी हमारे मन में जिसने हमें बहुत मोटिवेट किया था। कोई एक कारण था, कोई एक रीजन थी जिसकी वजह से हम इस तैयारी में उतरना चाहते थे। उस तैयारी, उस रीजन को हमेशा अपने दिमाग में रखिए। इनफैक्ट जस्ट पेस्ट इट ऑन योर वॉल। ठीक है, मे बी यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी फॉर योर पेरेंट्स, उनके दिमाग में, उनके आंखों में वो प्राइड देखना था, वो खुशी देखनी थी, उसके लिए आपने तैयारी शुरू की थी। तो उनकी एक फोटो अपने दीवार पे चिपका के रखिए। जब भी आप लो फील कर रहे हैं और आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, मे बी उनकी फोटो से आपको मोटिवेशन मिलेगी कि मैं इनके लिए पढ़ना चाह रहा था और मुझे पढ़ना है, मुझे एग्जाम क्लियर करना है फॉर दीज पीपल। जस्ट पेस्ट देयर फोटो, वट एवर मोटिवेट्स यू, जो भी एक रीजन था आपका जिसकी वजह से आप, कोई भी एक स्टोरी किसी एक सिविल सर्वेंट की जिसने आपको मोटिवेट किया था इस एग्जाम को, इस एग्जाम में अपीयर करने के लिए, वो स्टोरी को आप प्रिंट आउट लेकर के या न्यूज़पेपर की कटिंग को अपने दीवार पे चिपकाइए। और जब भी आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, या आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है, आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक कर रही है, आप एक बार उस फोटो को देखें। इस तरीके से आप खुद को रेगुलर इंटरवल्स पे मोटिवेट करते रह सकते हैं। मैंने जब अपने पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी इंटरव्यू फेस किया, बट फाइनली मैं बहुत कम मार्जिन से बाहर रह गया लिस्ट से। सो आई रिमेंबर, मैं काफ़ी डिमोटिवेटेड था। ऑब्वियसली, आई मीन दिस इज एक्सपेक्टेड, यू रीच टिल द इंटरव्यू स्टेज एंड देन यू आर बैक टू जीरो, आपके पास कुछ नहीं है। बहुत डिमोटिवेटेड फेज था मेरा वो। उस समय मैंने कोट पढ़ा था किसी का कि भाग्य ने सब दिन सोता है, अब देख आगे क्या होता है। आई जस्ट रोट इट डाउन ऑन स्टिकी नोट, और उसको मैंने अपनी दीवार पे चिपकाया था। और जब भी मेरे दिमाग में वो डिमोटिवेशन आती थी, मैं एक बार उसको देखता था और मुझे कहीं ना कहीं वो एनर्जी फील होती थी कि लेट्स डू इट, और ये कोट सही साबित करके दिखाएंगे, एंड इट प्रूव्ड आउट टू बी करेक्ट। ठीक है, तो जो भी एक वो रीजन है, जस्ट कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि आपने क्यों तैयारी शुरू की थी, और मुझे लगता है उससे आपको डेफिनेटली मोटिवेशन मिलेगी रोज कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहने के लिए। कंसिस्टेंसी के लिए एक और बहुत जरूरी चीज है कि अपने डे को प्री प्लान करके रखें। आप जब सोने जा रहे हैं तो अगले दिन आप क्या करने वाले हैं, पूरा एक अच्छे से टाइम टेबल बना करके सोएं।
क्योंकि अक्सर क्या होता है, आप सुबह उठ रहे हैं और अब आप फिगर आउट करना चाह रहे हैं कि अब हम क्या पढ़ाई करें, तो फिगर आउट करने में ही आपका आधा दिन चला जाता है। दिस हैपन्स विद मी, दिस हैज हैपेंड विद मी लॉट ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो प्री प्लान करके रखें ताकि आप जब सुबह उठें तो आपके दिमाग में ये क्लियर हो कि आप आज क्या पढ़ेंगे, किस किस सब्जेक्ट के कितने कितने चैप्टर्स, कितने घंटे आपको पढ़ने हैं। ये सारा एक 8 से 10 घंटे का टाइम टेबल बना करके ही सोए। अंडरस्टैंड योरसेल्फ, ठीक है, आपके इंटरेस्ट्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं। बहुत बार हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो एक सब्जेक्ट को रेडी रखिए जिसका आप रिवीजन कर लें। कुछ एक दिन होते हैं जब आपसे पढ़ाई नहीं हो रही, आपसे एफर्ट नहीं पुट इन किया जा रहा है, तो ऐसे में वो जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसके कुछ एक चैप्टर रिवाइज कर लें ताकि आपकी पढ़ाई में ब्रेक ना आए, आपको वो गिल्ट ना हो कि आज मैं बिल्कुल पढ़ा नहीं। आपको जो फेवरेट सब्जेक्ट है, जो आपको लगता है आपने प्रिपेयर कर लिया है, उससे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लें या उसका कोई टेस्ट दे दें। इससे क्या रहेगा कि आपका कोई दिन खाली नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपना जो भी आपका फेवरेट या कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट आता हो, उसको इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आप एक दिन आपसे बिल्कुल उसमें पढ़ाई नहीं हो रही है, दिल नहीं लग रहा है, तो ऐसे में अपने किसी फेवरेट सब्जेक्ट का जो आप प्रिपेयर कर चुके हैं उसका कोई टेस्ट दे दीजिए, उसके कुछ आंसर लिख लीजिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और ये बहुत जरूरी है, मुझे लगता है वैक्यूम नहीं आने देना अपनी प्रिपरेशन में। 4 दिन पढ़ लिया और एक दिन बिल्कुल नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले दिन आपको एकदम एलिमिनेट करना है। यू हैव टू ट्राई दैट। मैं मानता हूं, ठीक है, ब्रेक लेना चाहिए, हर 5-6 दिनों में एक दिन थोड़ा सा रिलैक्स रखना चाहिए, दैट इज गुड। ठीक है, बट वैक्यूम बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 दिन आप पढ़ रहे हैं और फिर 2 दिन बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। ट्रस्ट में, अगर 2 दिन आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो तीसरे दिन पढ़ाई करने बैठने में बहुत मुश्किल आएगी। तो आपको कोशिश करना है कि वैक्यूम डेज बिल्कुल ना रहे। ठीक है, आप कुछ ना कुछ पढ़ लें, आप एटलीस्ट 3 से 4 घंटे पढ़ लें। और ये अगर आप अपने रूम में हैं, ठीक है, अपने घर पे हैं, तो 3 से 4 घंटे बैठ करके पढ़ना उतनी मुश्किल काम नहीं है। यू कैन डू दैट इजीली। बट ट्राई कीजिए कि आप बिल्कुल फ्री और 0 आवर्स ऑफ स्टडी वाले डेज एलिमिनेट करें, और ऐसा बिल्कुल ना रहे, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये रियलाइज किया है कि जब आप 1-2 दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपको वो रूटीन ब्रेक हो जाता है, और एक बार रूटीन ब्रेक हो जाए तो फिर अगली बार पढ़ने बैठने में मुश्किल आती है। सोशल मीडिया, अगेन दिस इज अ नो ब्रेनर, आई डू नॉट इवन नीड टू टेल यू दिस, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि आप सोशल मीडिया और ऐसी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। आप पढ़ने बैठे हैं, आप सोशल मीडिया खोल लेते हैं, कोई एक चीज़ देखने के लिए आपने इंस्टाग्राम चलाया था, बट अब आप आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे से इंस्टाग्राम चला रहे हैं, रील्स आए जा रही हैं, फ़नी है, मज़ा आ रहा है, और आपको लगता है ठीक है थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। बट अगर आप ये रोज़ रोज़ कर रहे हैं तो सोचिए आप 7 से 8 घंटे एक वीक में वेस्ट करते हैं, और अगर वो पढ़ाई के 7 से 8 घंटे आप एक वीक में वेस्ट कर रहे हैं, मतलब आप बेसिकली एक पूरा दिन वेस्ट कर रहे हैं हर एक हफ्ते। और ये हफ्ते अगर आप एक साल में जोड़ते हैं तो वो आप देख लीजिए 57 डेज यू वेस्टेड, राइट। सो यू हैव टू ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, या ऐसे कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो जिससे आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, उससे आपको दूर रहना है। अगेन मैं मानता हूँ कि 7 दिनों तक एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहना थोड़ा बोरिंग है, थोड़ा आपको इंटरेस्ट कम हो जाता है जब आप 7 दिनों तक सेम चीज़ें पढ़ते रहें। तो ऐसे में आप थोड़ा मिक्सअप कर सकते हैं। आप 5 दिन एक सब्जेक्ट को, जो भी जीएस का सब्जेक्ट आप अभी पढ़ रहे हैं, 5 दिनों तक उसको आप फर्स्ट हाफ में या सेकेंड हाफ में जैसे भी पढ़ रहे हैं, जीएस और ऑप्शनल को जैसे मिक्स करके आप पढ़ते हैं वैसे पढ़ते रहिए। वीकेंड्स पे आप रिवीजन कीजिए, जो आपने सब्जेक्ट पहले रिवाइज किया था, जो फिनिश किया था पहले, उसको एक बार वीकेंड पे सैटरडे संडे को 2-2 3-3 घंटे दे करके उसको रिवाइज कीजिए। इससे क्या है, वो जो मोनोटनी थी एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहने की, वो ब्रेक हो जाती है और आपका रिवीजन भी होता रहता है। रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का। तो इस तरीके से आप इंटरमिक्स करके थोड़ा जो पहले पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लें, और इससे मुझे लगता है कि आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई को एक बार कंसिस्टेंसी के साथ कर सकते हैं। और एक मुझे ये बहुत ज़रूरी चीज़ लगती है कि देखिए, हमेशा आपको अपने मन के मुताबिक नहीं चलना है। आप अगर कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, आपने कुछ एक बड़ा यूपीएससी जैसे वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स इन दिस वर्ल्ड को आपने टारगेट किया है, तो आप अपने मन के मुताबिक हमेशा नहीं चलेंगे। आपका मन चाहेगा कि आप ब्रेक ले लें, आपका मन चाहेगा कि आप घूमने चले जाएं या मूवी देख लें या टीवी सीरीज देख लें। हम सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ आपके साथ हो रहा है, हमारे साथ भी होता है। बहुत मुश्किल होती है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट, किसी के लिए भी, हम सबके साथ भी ये सब होता है, जो सिलेक्ट हुए हैं उनके साथ भी होता है। वी डोंट वांट टू स्टडी एवरी डे, ऐसा नहीं कि इट कम्स नेचुरली टू अस, कि हम सुबह उठते हैं और हमें लगता है चलो हम बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, चलो पढ़ाई करते हैं। नहीं,
We all feel like that. We all get bored of that process. We all get frustrated of that process. But do we have an option? आपने अगर यूपीएससी टारगेट किया है तो क्या आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने मन की सुने और आज पढ़ाई ना करें? जब भी आपके दिमाग में ऐसी बातें आए, जस्ट टेल योरसेल्फ कि आई डू नॉट हैव एन ऑप्शन. पढ़ना शायद नहीं पढ़ना चाहूंगा मैं, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं तो पढ़ना पड़ेगा. पुश योरसेल्फ. ठीक है, दिस पुश इज वेरी मच रिक्वायर्ड. You just cannot be guided by your mind, whatever it tells you. You cannot be doing that. Just go and sit on the study table. तो मैं अक्सर ये करता था, बहुत बार, बहुत frequently ऐसा होता है सबके साथ कि एक दिन बहुत खराब जा रहा है. We do not feel like studying. न्यूज़पेपर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कुछ भी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कोई भी रीजन की वजह से या जनरली ही मन नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का. तो ऐसे में what I used to do is फोन को दूर रखा, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे और बस किताब खोली और जाकर के चेयर पे बैठ गए. कई बार ऐसा होता था मैं आधे घंटे बैठा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, 40 मिनट बैठा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ. बट अगर मैं 2-3 घंटे बैठा रहा तो मैं कभी कुछ नहीं तो 1-1.5 घंटे भर का पढ़ लूंगा. तो ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ सीखी कि बस इतना खुद को पुश करना, टेबल पे जाओ, किताब खोलो और बैठ जाओ. बेशक आधे घंटे स्टार्टिंग के आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, बट जस्ट गो देयर एंड सिट देयर, ओपन द बुक इन फ्रंट ऑफ यू. धीरे धीरे आपका दिमाग सोचने लगेगा कि यार कुछ हम और कुछ कर नहीं रहे तो क्यों ना पढ़ाई ही कर ले. डू दिस, इट विल डेफिनेटली वर्क. पुश योरसेल्फ whenever it is required. डाइवर्सिफाई कीजिए अपनी प्रिपरेशन को. मुझे लगता है एक ही सब्जेक्ट को लगातार पढ़ते रहना, एक ही किताब को लगातार पढ़ते रहने से थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में दिक्कत आती है. आप बोर हो जाते हैं बार बार वही चीज़ें पढ़ते रहने की. तो ऐसे में थोड़ा डाइवर्सिफाई कीजिए अपनी पढ़ाई को, सब्जेक्ट्स को डाइवर्सिफाई कीजिए. हर रोज मुझे लगता है 2 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने चाहिए एटलीस्ट. 2 सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर्स विच ऑल्सो इंक्लूड न्यूज़पेपर. ठीक है. सो डेली, ऑन अ डेली बेसिस यू शुड टारगेट दिस मच कि 2 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं. आप एक जीएस का सब्जेक्ट, एक ऑप्शनल पढ़ सकते हैं, 4-4 घंटे आप उसको पढ़ सकते हैं और 2 घंटे करंट अफेयर्स को दे सकते हैं. ठीक है, इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं. सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कीजिए. डू नॉट ऑलवेज कीप ऑन लुकिंग एट बुक्स. आप किताब पढ़ रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ट्राई टू विजुअलाइज इट. गो ऑन द यूट्यूब और कोई एक उसका उस टॉपिक का वीडियो देख लीजिए. मुझे याद है मैं कथकली और ये सारे डांस फॉर्म्स जो होते हैं, ठीक है, भरतनाट्यम, कथकली एंड ऑल दोज थिंग्स, मणिपुरी, तो इनको मैं जब पढ़ता था तो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आता था क्योंकि मैं विजुअलाइज नहीं कर पाता था. उनके डिफरेंट स्टेप्स हैं वगैरह वगैरह, हम चीज़ें पढ़ते हैं, मुझे समझ नहीं आता था कि किस बारे में बात हो रही है, तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट, बिल्कुल मैं इंटरेस्ट खो देता था. तो ऐसे में मैं क्या करता था, जाके वो डांस फॉर्म यूट्यूब पे सर्च करके और कुछ 5-7 मिनट की वीडियो देख ली. इससे थोड़ा मुझे लगता है आपकी जो पढ़ाई जब डाइवर्सिफाई होती है तो डेफिनेटली आपका थोड़ा इंटरेस्ट जागता है और आपको लगता है कि यार अच्छा इसके बारे में जानना जरूरी है. तो अपने सब्जेक्ट्स को, प्रिपरेशन को अपनी डाइवर्सिफाई कीजिए. सब्जेक्ट, सोर्सेज, मोड्स अगेन, कभी आप खुद से पढ़ रहे हैं, ठीक है, कभी किसी दोस्त को बोल दीजिए कि तुमने ये टॉपिक पढ़ा है, मुझे पढ़ा दो, कभी कोई लेक्चर देख लिया. तो इस तरीके से डिफरेंट मोड्स ऑफ स्टडिंग को ट्राई टू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर रूटीन. डू नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन रीडिंग. एंड अगेन डिफरेंट मोड्स और क्या है, टेस्टिंग योरसेल्फ इज अ मोड ऑफ प्रिपरेशन. आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, एमसीक्यूज दुनिया भर के आपको इंटरनेट पे मिल जाते हैं, उनको सॉल्व कर लीजिए. बस डाइवर्सिफाई करते रहिए ताकि पढ़ाई में इंटरेस्ट थोड़ा बना रहे. ब्रेक्स अगेन इंपॉर्टेंट है, नो डाउट. साल के 365-366 दिन कोई भी सिर्फ 10-10 घंटे रोज पढ़ाई नहीं कर सकता है. वी ऑल नीड टाइम टू रिजुविनेट आवरसेल्व्स. तो रोज आप आधा 1 घंटा 2 घंटा निकालिए जिसमें आप जो भी आपको अच्छा लगता है वो करें. ठीक है, मे बी यू लाइक वॉचिंग अ टीवी सीरीज, आप देख सकते हैं, बट द थिंग इज, द कैच इज कि आपको सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए. ऐसे नहीं है कि आप आधे घंटे कोई चीज देखने बैठे थे और आप 2 घंटे देखने लग गए. इट विल हैम्पर योर स्टडीज. आप अगर इतने सेल्फ कंट्रोल आप कर रख सकते हैं कि आप एक टीवी सीरीज को स्टार्ट करते हैं और रोज सिर्फ आधे घंटे 40 मिनट का एक एपिसोड देखते हैं, तो यू कैन डू दिस. आई थिंक इट्स वेरी मच डूएबल, बट बिंज वॉचिंग नहीं करनी है. ठीक है, तो जो भी चीज़ों से आपको रिजुविनेटेड फील होता है, डू दैट. रोज 2 से 3 घंटे अपने लिए जरूर निकाल करके रखें. वीकेंड्स पे 2-4 घंटे एक्स्ट्रा निकाल लें अपने लिए. वॉच अ मूवी, मीट अ फ्रेंड. मुझे लगता है 10-15 दिन में इट्स ओके टू गो आउट, लेकिन हर हफ्ते मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए. बट हाँ, 15 दिन पे एक बार गए बाहर, दोस्तों से मिल लिया, एक दिन स्पेंड कर लिया, दैट्स फाइन. इतना ब्रेक चलता है जस्ट टू रिजुविनेट योरसेल्फ. बट आपको समझना है कि अगर इफ़ यू फेस डिफिकल्टी इन गेटिंग बैक टू स्टडीज आफ्टर दिस, तो फिर आपको उसको और कम करना पड़ेगा. अगर आप एक ब्रेक लेते हैं और आपको पढ़ने में और अच्छे आपको मदद मिलती है, आप और अच्छे से पढ़ पाते हैं, तो इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक नाउ एंड देन, बट बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं करना है
और उससे आपकी स्टडीज हैम्पर ना हो, इसको आपको ध्यान में रखना है. ब्रेक्स आर टू rejuvenate yourself. Breaks are not to take you away from your studies. So keep that in mind. फिजिकल हेल्थ मुझे लगता है बहुत जरूरी है अगेन. ठीक है, अगर आप करेक्ट फिजिकल हेल्थ में नहीं है, और जैसा मैंने कहा कि अगर आप ओवरकिल के लिए जा रहे हैं, अगर आप 12-12 घंटे की रूटीन बना रहे हैं कि 12 घंटे पढ़ाई करेंगे, लगातार करेंगे, महीने के 30 दिन हम पढ़ाई करेंगे 12-12 घंटे रोज, तो आपका फिजिकल हेल्थ विल टेक अ बीटिंग. आप फिजिकली फिट नहीं रह पाएंगे. तो ऐसे में रोज थोड़ा सा समय निकालना अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए. मैं प्रिपरेशन के दौरान सुबह उठता था और कुछ नहीं, आधे घंटे थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर ली, थोड़ा सा जंपिंग जैक्स कर लिए, थोड़ा प्राणायाम कर लिया. जस्ट आई डिड दिस फॉर 15 to 20 मिनट्स, और मुझे लगता है इससे मुझे थोड़ा मदद मिलती थी, सुबह थोड़ा एनर्जेटिक फील होता था. सो डू दिस, आई रिकमेंड एवरी वन ऑफ यू कि थोड़ा सा फिजिकल हेल्थ के लिए कुछ करें. शाम को आप आधे घंटे म्यूजिक सुनते हुए वॉक करके आएँ. ठीक है, सुबह आप उठते हैं, सुबह आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, बट डू समथिंग. आप रोज एटलीस्ट जो 10,000 स्टेप्स है, ट्राई टू वॉक दैट मच. थोड़ा सा पुशअप्स घर पे या थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल मूवमेंट करना जरूरी है. दिस इज इंपॉर्टेंट इन द लॉन्ग रन. ऐसा नहीं है आपकी पढ़ाई को हैम्पर करता है या आपकी पढ़ाई में से समय कम करता है, बट इट इज इनफैक्ट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू कीप योरसेल्फ फिजिकली हेल्दी ऑल्सो. सो दिस वाज इट. ओके, ऑल दोज थिंग्स that I wanted to share with you, ठीक है, about how to keep yourself motivated, consistent कैसे रहें प्रिपरेशन के दौरान. और मुझे लगता है कंसिस्टेंसी अगेन प्लेज अ की रोल इन योर प्रिपरेशन. इसके अलावा आपके कोई डाउट्स हो, यू कैन गो ऑन माय टेलीग्राम चैनल. ठीक है, राघवेंद्र IPS. You can search this on Telegram and you can send me your doubts. I try to solve as many doubts as I can. Whatever I have learned from my UPSC preparation journey, उन चीज़ों से लेकर के मैं जो भी आपको बता सकता हूँ अपने लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से, I try to share it on my Telegram channel. So you can search me there. And this was it. I hope that you learned some things. और आपने जो भी 12-15 चीज़ों के बारे में हमने बात की, अगर आप उसमें से 5-7 चीज़ें भी अपनी प्रिपरेशन में रेगुलरली कर पाएंगे, तो आई एम श्योर दैट यू विल बी मोर कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन. सो दिस इज इट. थैंक यू सो मच. जय हिंद. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.